Hello friends, welcome to DUCS tutorials. This lecture is about breadth first search BFS. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहले देखते हैं होता क्या है. इट इज़ अ ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक. हमने ट्रीज़ का ट्रेवर्सल देखा है कि ट्रेवर्स कैसे करते हैं. अभी ये है ग्राफ ट्रेवर्सल कि ग्राफ अगर कोई है तो उसको ट्रेवर्स कैसे करना है. ट्रेवर्स मतलब विजिटिंग ईच एंड एवरी नोड. हर नोड को कैसे विजिट करना है. और इसको हम ग्राफ सर्च एल्गोरिदम भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफ सर्च एल्गोरिदम. अभी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इट इज़ सिमिलर टू लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग. अभी ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग का क्या मतलब है. ये जब हमारा ये ग्राफ पूरा बन जाएगा BFS, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या था. क्यू इज़ यूज्ड इन BFS. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो क्यू होता है हम क्यू यूज़ करते हैं BFS को इम्प्लीमेंट करने के लिए. अभी देखते हैं कि ये होगा कैसे. देखिए, इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेट्स होती हैं. 3 स्टेट्स होती हैं. मैं पहले लिख देता हूँ 3 स्टेट्स कौन सी हैं. तो देखिए, ये हमारी 3 स्टेट्स होती हैं. स्टेट 1 जिसको हम बोलते हैं रेडी स्टेट, स्टेट 2 जो होती है वेटिंग स्टेट, और स्टेट 3 जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस्ड स्टेट. स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे को सॉल्व करने के लिए. अब देखिए, ये पूरा ग्राफ है. इसको हम ट्रेवर्स करेंगे यूजिंग BFS. तो कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप देखिए, मार्क ऑल वर्टिसेस टू स्टेट 1. यानी कि सारी वर्टिसेस क्या होती हैं, ABCDEF, ये वर्टिसेस हैं. इन सबको स्टेट 1 पर मार्क कर दीजिए. तो इसका स्टेट 1 हो गया, इसका भी स्टेट 1 हो गया, इसका भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1. तो पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया. अभी दूसरा स्टेप देखते हैं. स्टेप नंबर 2, पुट फर्स्ट वर्टिस इन क्यू एंड चेंज इट्स स्टेट टू 2. देखिए, मैंने कहा पुट फर्स्ट वर्टिस इन क्यू. अभी देखिए, ये मेरा एक क्यू है. मान लीजिए एक क्यू है. इसमें मैंने क्या किया, पहला वर्टिस हम A को लेकर चलेंगे. हमने उस A को इस क्यू के अंदर रख दिया, ठीक. और इस क्यू के रखने के बाद उसकी स्टेट चेंज कर दो 2 पर, वेटिंग स्टेट में डाल दो. अब ये 1 से कट हो गया, अब ये हो गया 2. और हमेशा याद रखिएगा, जिस वर्टिस से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स नोड या सोर्स वर्टिस, ठीक. तो सेकंड स्टेप क्या था कि पहले वर्टिस को आप क्यू के अंदर रख दो. ये हमारा क्यू है, क्यू के अंदर रख दो और उसकी स्टेट चेंज कर दो, वेटिंग स्टेट में आ जाएगा वो. अब देखिए, अब क्या करना है. थर्ड स्टेप, यहाँ पे एक लूप चलेगा. वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी. जब तक क्यू एम्प्टी ना हो तो इसके अंदर 2 स्टेप्स होंगे. पहला देखते हैं, DQ फर्स्ट एलिमेंट, और दूसरा स्टेप है हमारा NQ ऑल नेबर्स ऑफ DQ'd नोड एंड चेंज इट्स स्टेट. इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है. अब फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं. पहला स्टेप, मार्क ऑल वर्टिसेस टू स्टेट 1. सारी वर्टिसेस को स्टेट 1 पर लगा दो. तो सबकी हमने 1 कर दी स्टेट. सेकंड स्टेप आया, पुट फर्स्ट वर्टिस इन क्यू. पहली वर्टिस को हमने क्यू के अंदर रख दिया एंड चेंज इट स्टेट टू 2. यानी उसकी स्टेट 1 से कट होकर अब 2 आ गई, यानी वेटिंग स्टेट में. अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी वो वेटिंग स्टेट में गया है क्यू के अंदर. अब एक लूप चला, वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी. तो हम चेक करेंगे क्या क्यू हमारा एम्प्टी है. नहीं है, क्योंकि क्यू के अंदर एक एलिमेंट है. तो उसने कहा DQ फर्स्ट एलिमेंट, यानी इसको आप DQ कर दो. DQ मतलब रिमूव कर दो, पहली चीज़ को रिमूव कर दो.
और उसके बाद कहा एन क्यू ऑल नेबर्स ऑफ डी क्यू नोड। एन क्यू मतलब इंसर्ट करो ऑल नेबर्स ऑफ डी क्यूड नोड। डी क्यूड नोड कौन सी है? ए। इसके नेबर्स कौन कौन है? ए से क्या क्या कनेक्टेड है? ए से सी कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है और ई कनेक्टेड है। ठीक, तो हम इनको यहाँ एन क्यू कर देंगे, यानी बी सी और ई, इनको एन क्यू कर देंगे। ठीक, इन चेंज इट्स स्टेट। अब ये क्यू के अंदर आ गया, मतलब वेटिंग स्टेट में आ गए। अब बी की भी स्टेट चेंज हो जाएगी 2, सी की भी चेंज हो जाएगी और ई की भी चेंज हो जाएगी। इन सब की 2 स्टेट हो गई। ठीक, तो अब ये लूप के बाहर आ जाएगा। ये लूप हो गया पूरा। इन 2 स्टेप्स के बाहर फिर से आएगा, फिर से लूप चेक करेगा क्या क्यू एम्प्टी है। क्यू एम्प्टी नहीं है, एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। तो फिर से उसने कहा डी क्यू फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट को डी क्यू कर दो। तो मैंने इसको डी क्यू किया, मतलब रिमूव किया। इसको रिमूव करने का मतलब है, देखिए हमने ए को जब रिमूव करा तो वो 2 स्टेट से बढ़कर 3 स्टेट पर आ गया, यानी प्रोसेस्ड हो चुका है। अभी जब मैं बी को रिमूव कर रहा हूँ तो बी भी 2 स्टेट से हटकर 3 स्टेट पर आ गया, यानी प्रोसेस हो चुका है। तो डी क्यू फर्स्ट एलिमेंट कर दिया हमने इसको डी क्यू। अब सेकेंड स्टेप उसने कहा एन क्यू ऑल नेबर्स ऑफ डी क्यूड नोड। अभी डी क्यूड नोड क्या है? बी। इसके नेबर्स कौन कौन है? इसके नेबर्स हैं डी एंड एफ। तो डी और एफ को आप एन क्यू कर दो, यानी इंसर्ट कर दो। तो मैंने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने का मतलब है कि इनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। अब ये 2 स्टेट पर आ जाएंगे, यानी कि वेटिंग स्टेट पर। ठीक, ऑल नेबर्स इन दोनों के। अब फिर से ये लूप जाएगा। क्या क्यू एम्प्टी है? क्यू एम्प्टी नहीं है, हमें दिख रहा है। ठीक, तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, पहले ए निकला, पहले हमारा ए निकला, फिर हमारा बी निकला, उसके बाद देखेंगे क्या आएगा। अब देखिए, क्या क्यू एम्प्टी है? क्यू एम्प्टी नहीं है, तो डी क्यू फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट को डी क्यू कर दो। तो सी की स्टेट अब 2 की जगह हो जाएगी 3। डी क्यू कर दिया। और एन क्यू कर दो ऑल नेबर्स ऑफ डी क्यू नोड। सी के नेबर्स कौन कौन है? सी का नेबर ए भी है, सी का नेबर डी है और सी का नेबर ई है। पर हम इनको एन क्यू नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए सी का नेबर जो ए है वो तो ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुका है, 3 है। सी का नेबर जो डी है वो वेटिंग स्टेट में है, यानी जा चुका है। और इसी तरह ई भी जा चुका है। जिनकी स्टेट 1 होती है सिर्फ उन्हें एन क्यू करते हैं, 2 और 3 स्टेट वालों को एन क्यू नहीं करेंगे। तो हम एन क्यू कुछ नहीं करेंगे। अब फिर से लूप चेक होगा, क्या क्यू एम्प्टी है? नहीं है, तो डी क्यू कर दो फर्स्ट एलिमेंट, यानी ई को आप डी क्यू कर दो और उसकी स्टेट चेंज कर दो 3, यानी कि प्रोसेस्ड। एन क्यू कर दो ऑल नेबर्स ऑफ डी क्यू नोड। तो ई के नेबर्स कौन है? एक तो ए है, एक डी है और एक ई है। लेकिन हम कोई भी एन क्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोसेस्ड हो चुके हैं या फिर वेटिंग में है ऑलरेडी। तो फिर से चेक होगा, क्या क्यू एम्प्टी है? नहीं है, तो डी क्यू कर दो फर्स्ट एलिमेंट। अब डी को निकाल दो, यानी कि ये हो जाएगा 3। और यहाँ लिखते भी जाओ, पहले ए निकला, बी निकला, फिर सी निकला, फिर उसके बाद ई निकला, अब डी निकल गया। डी हो गया और एन क्यू कर दो उसके एलिमेंट्स को। पर हम एन क्यू नहीं कर सकते क्योंकि सबकी स्टेट्स चेंज हो चुकी हैं। क्या क्यू एम्प्टी है? नहीं है, डी क्यू कर दो फर्स्ट एलिमेंट। तो एफ़ को भी डी क्यू कर दो और उसकी स्टेट चेंज कर दो। अब उसके नेबर्स भी ऐड नहीं हो सकते। अब देखते हैं, क्यू हो गया एम्प्टी, क्यू हो गया एम्प्टी, तो ये इस लूप में चलेगा ही नहीं और हम सब कुछ ट्रैवर्स कर चुके हैं। देखिए, पहले ए हुआ, फिर बी, फिर सी, फिर ई, फिर डी और एफ़। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में हमने ये पढ़ा था कि इट इज़ सिमिलर टू लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग का मतलब यही है कि पहले 0 लेवल पूरा ट्रेवर्स होगा। देखिए, पहले ए हो गया, फिर लेवल 1 ट्रेवर्स होगा, बी और सी हुआ इसमें ऐसे, फिर लेवल 2 ट्रेवर्स होगा, ई और डी, फिर आखिरी लेवल ये 5th। तो यानी कि ये ब्रेड्थ को पहले सर्च कर रहा है। ये पहले ये लिया, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, नीचे बाद में आ रहा है। तो इसलिए उसको बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बार अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर से देखिए। इसमें क्यू का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.